स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। चुनावी चर्चा में आज तमाम बड़ी खबरें होंगी। आज हम बात करेंगे ग्वालियर में पीएम मोदी के दौरे की। इसके साथ साथ चुनावी चर्चा में आज हम बात करेंगे कि ग्वालियर में पीएम पहुंचे तो चुनाव से पहले उनके दौरे के सियासी मायने क्या हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कांग्रेस में एक बार फिर सामने आई कलह की, तो दूसरी तरफ बीजेपी में भी सिर फुटव्वल का दौर जारी है, वहां भी विरोध देखने को मिल रहा है। ये दोनों खबरें तो होंगी ही। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान सामने आया है और मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। इस बयान के क्या मायने हैं, आज हम इस पर भी बात करेंगे। और सबसे पहले आज हम बात करते हैं ग्वालियर की। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने सबसे पहले एक खुली जीप में सवार होकर कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार किया, हाथ हिलाकर। इसके साथ ही साथ उन्होंने न सिर्फ अभिनंदन स्वीकार किया बल्कि इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा थे और दोनों हाथों से विक्ट्री का साइन दिखाकर प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को दिखाया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिखाया। मजदूरों को संबल दिलवाया, किसान का सम्मान बढ़ाया, खेतों तक पानी पहुंचाया। सर से अमृतांशी जोशी हमारी सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अमृतांशी, चुनाव से पहले ग्वालियर में पीएम, और ये वही ग्वालियर चंबल है जहां पिछली बार कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त मिली थी। पीएम के चुनाव से पहले इस दौरे के मायने क्या? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, इस बार मध्य प्रदेश के मन में मोदी को केंद्र ने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है और केंद्र के जितने भी दिग्गज नेता हैं वो लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। और देखिए पीएम मोदी के दौरे से ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी सीरियस रूप में ले रहे हैं। इसीलिए देखिए 15 दिन के अंदर जो है वो लगातार बार बार दौरे कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री आए हैं, 5 तारीख को दोबारा से जबलपुर आने वाले हैं। 1 महीने के अंदर अंदर 4 से 5 दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए इस दौरान पीएम मोदी ने एक और दोबारा से एक बात रिपीट की है जो कि उन्होंने भोपाल में भी कही थी कि मोदी है तो गारंटी है और वो गारंटी पूरी होने की भी गारंटी है। तो मोदी कहीं ना कहीं देखिए जो प्रियंका गांधी सबसे शुरुआत में आकर एक सभा में गारंटी की बात कहकर गई थी उसको कहीं ना कहीं वो पूरी तरह ध्वस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। और मोदी ने ये ठान लिया है, प्रधानमंत्री ने ये ठान लिया है कि मध्य प्रदेश को किसी भी तरीके से हाथ से निकलने देना नहीं है। ग्वालियर चंबल एक ऐसा इलाका जो कि पिछली बार बीजेपी के लिए सबसे कमजोर कड़ी साबित हुआ था। बीजेपी को मात्र 6 से 7 सीट मिल पाई थी और कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल की हार के कारण ही जो है बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई थी। पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया वजह थे ग्वालियर चंबल में कांग्रेस की जीत की, लेकिन इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर पहुंच गए हैं। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, 2 बड़े नेता कांग्रेस अगर बात करें बीजेपी के ग्वालियर चंबल से आते हैं, लेकिन बीजेपी को जैसी उम्मीद थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद वो नगरीय निकाय चुनाव में पूरी नहीं हो पाई। नगरीय निकाय चुनाव में ग्वालियर की ही अगर हम बात करें तो वहां पर महापौर बन गया कांग्रेस का। और उसके बाद भी देखिए कहीं ना कहीं सर्वे में भी ये स्थिति आई है कि ग्वालियर चंबल में बीजेपी की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। इसलिए चाहे हम जन आशीर्वाद यात्राओं की बात करें या अगर हम बात करें ग्वालियर इलाके में कार्य समिति होना, अमित शाह ने वहां पर कार्य समिति दी, एक बड़ा मैसेज दिया कि यहाँ पर देखिए 150 पार तो करना ही है किसी भी हालत में। और आज भी पीएम मोदी ने अपने भाषण में देखिए पूरी तरीके से जनता को साधने की कोशिश की है और लगातार वो कांग्रेस पर हमलावर रहे हैं। उन्होंने ये गिनाया कि कांग्रेस ने योजनाएं कैसे बंद कर दी थी, उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर ये बताने की कोशिश की। और एक बात, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस लंबे समय से उठाती आ रही है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार है, तो पीएम मोदी ने उसका 2 टूक आज जवाब दिया है कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता, मॉनिटरिंग होती है। साफ तौर पर ये कह दिया है कि कांग्रेस को भ्रष्टाचार का हम कह सकते हैं आरोप लगाने का बीजेपी पर कोई हक नहीं है। तो देखिए कांग्रेस जिस मुद्दे को बड़ा करना चाह रही थी, कमीशन को, भ्रष्टाचार को, उसका जवाब भी आकर पीएम मोदी ने दे दिया। पूरी तरीके से कांग्रेस पर हमला बोला, योजनाएं बंद करने का आरोप लगाया और ग्वालियर चंबल में भी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। इसके साथ ही साथ जो बड़ी सौगातें पीएम मोदी लेकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए चुनाव के पहले पीएम मोदी का बार बार मध्य प्रदेश आना ये बता चुका है कि 5 राज्यों में से मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर जो है बीजेपी की अभी हम कह सकते हैं सरकार दोबारा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है हिंदी पट्टी के राज्यों में, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस
की सरकार बन ही चुकी थी, वो तो सत्ता हाथ से चली गई थी, दोबारा कैसे ना कैसे करके सत्ता वापस जो है बीजेपी उस पर काबिज हो गई। लेकिन बीजेपी को इस बार जो है कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही है। और पिछले 1.5 महीने पहले तक बीजेपी की जिस तरीके की हालत थी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी से लेकर ये सभी लोग जानते हैं कि कार्यकर्ता बीजेपी का फिलहाल घर में बैठा हुआ था, उसको काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिव करने की ज़रूरत है। इसलिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा खासतौर पर मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाए। और कहीं ना कहीं ये लोकसभा और विधानसभा ग्वालियर को ही देखें तो बहुत से नाम हैं जो इसी ग्वालियर चंबल अंचल से आते हैं। फिर आप चाहे नरेंद्र सिंह तोमर का नाम लें, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लें, पीएम वहां आज खुद पहुंचे हैं। इस दौरे से ग्वालियर चंबल में बीजेपी कितनी मजबूत हुई या होगी? बिल्कुल, देखिए जब भी बड़े नेता आते हैं तो उससे कहीं ना कहीं देखिए कार्यकर्ताओं में जोश जरूर जागृत होता है। और प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी तक कोई सीएम फेस तय नहीं हुआ है और सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है, जैसा कि तमाम बड़े नेता कह रहे हैं। देखिए कोई फेस नहीं है तो कोई ना कोई तो एक ऐसा चेहरा होना चाहिए जिसके दम पर चुनाव लड़ना बहुत ज़रूरी है। लोकसभा में मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति काफ़ी अच्छी रही, सिर्फ एक छिंदवाड़ा को छोड़कर सभी 28 सीटें बीजेपी के पास आई, सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पर। तो पीएम मोदी भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अगर मोदी लहर चलती है तो बीजेपी को उससे फायदा जरूर मिलता है। और उसी मोदी लहर वाले सांसदों को जो है मैदान में उतारा गया, खुद नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतार दिया गया। और देखिए इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आने वाले दिनों में जो अगली लिस्ट आएगी उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी टिकट जो है वो कहीं ना कहीं से तय हो सकता है, क्योंकि यशोधरा राजे ने जिस तरीके से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया है तो और भी संभावनाएं बढ़ गई हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया जाएगा। तो जितने भी बड़े जो हम कह सकते हैं स्टार चेहरे हैं ग्वालियर चंबल के, उनको नेताओं के बीच नेताओं को जो है कार्यकर्ताओं के बीच उतारना, जनता के बीच उतारना कहीं ना कहीं पीएम मोदी का एक बड़ा संदेश है। और खुद पीएम मोदी ने आकर भी ये साबित कर दिया है कि ग्वालियर चंबल उनकी नज़रों से अछूता नहीं है, वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसलिए सौगातों का सिलसिला जो है ग्वालियर चंबल में लगातार आज देखने को मिला। और जिस तरीके से ग्वालियर चंबल की धरती पर रहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला और बीजेपी की उपलब्धताएं गिनाई, चाहे केंद्र की हो राज्य की हो, और अपने नेताओं को यहाँ पर प्रचार प्रसारित किया है। और पीएम मोदी का देखिए पिछले कुछ दिनों में आसिफ आपने नोटिस किया होगा, एक प्रचार प्रसार करने का तरीका जो है वो हल्का सा बदला हुआ सा है। पहले पीएम मोदी डायरेक्ट स्टेज पर पहुंचते थे, लेकिन अब जनता के बीच में से खुली जीप में होते हुए निकलते। तो कहीं ना कहीं देखिए चुनावी आहटें हैं जो कि बता रही हैं कि प्रधानमंत्री सीधा जनता से संवाद कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। तो चाहे जनता हो या कार्यकर्ता हो, वो पीएम मोदी के नाम पर देखिए कहीं ना कहीं वोट देने के लिए तैयार हो सके। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़। अमृतांशी, लौट रहा हूं मैं आपके पास। एक तरफ हम जहां बीजेपी की मजबूती की बात कर रहे हैं तो एक बयान का और जिक्र यहां करना होगा। मैं अमृतांशी आ रहा हूं आपके पास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में अपनी जनसभा में एक भावुक बयान दिया। सीएम ने कहा कि ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। वहीं सीएम शिवराज के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कटाक्ष किया है। कमलनाथ ने कहा कि जनता इनके झूठ और झूठी घोषणाओं को याद करेगी। सुनिए जरा। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम। मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदल, हमारे गरीब भाई बहनों, किसान भाई बहनों, आपने वर्षों तक देखा कांग्रेस का राज। बताओ कभी जनता की ऐसी चिंता होती थी क्या? और का बताओ होती थी क्या? अरे मैं कोई सरकार थोड़ी चलाता हूं, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, आप सब मेरे परिवार है, परिवार है। अच्छा आप बताओ ईमानदारी से, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? अब देखो मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए, मैंने राजनीति बदल दी मध्य प्रदेश। जनता के लिए राजनीति और जनता की सेवा के लिए राजनीति। बताओ मेरी बहनों, कोई ने सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब भैया सीधे खाते में पैसा डाल देगा? लेकिन मैं लेके आऊंगा, चिंता मत करना। मैंने जन्म ही इसलिए लिया कि तुम्हारे दुख दर्द दूर करके इस दुनिया से जाऊं, तुम्हारी तकलीफ।
शिवराज जी कह रहे हैं कि मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। बहुत याद आएंगे, उनकी झूठ, उनकी घोषणाएं से लोग उन्हें बहुत याद करेंगे। तो सीहोर में सभा में मुख्यमंत्री ने कहा मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। अमृतांशी, कहां जा रहे हैं सीएम? देखिए आसिफ, इस बयान ने कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सीएम ने संबोधन के दौरान जो बयान दिया है वो हम एक इमोशनल कार्ड के रूप में ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब से लिस्ट आई है उसके बाद चर्चाएं तेज़ हो गई है कि किसको टिकट मिलने वाला है, किसको टिकट कटने वाला है। और देखिए बीजेपी की लिस्ट जिस तरीके की साबित हुई है कि कुछ भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से बार बार संगठन की तरफ से, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से बयान आ रहे हैं कि हमारा चेहरा अभी तय नहीं है, हम सामूहिक नेतृत्व के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए एक आभास जो व्यक्ति है जो पिछले 18 साल से कुर्सी पर बैठा हुआ है उनको कहीं ना कहीं हो जाता है कि ये आभास हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से जो है अपनी चुनावी रणनीति के साथ उतर रही है, सीएम शिवराज भी फिलहाल उस रणनीति के साथ चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए इसके बाद सीएम ने ये जो बयान दिया है इस पर कांग्रेस को एक कमजोर कड़ी मिल गई है बीजेपी पर हमला बोलने की। पहले से ही चेहरा ये कोई पहला बयान नहीं है अमृतांशी, इसलिए पूछ रहा हूं। अभी हाल ही में मंगलवार को जब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी तो उस दौरान भी अधिकारी बुलाए थे, अधिकारियों से कहा कि बड़ा अच्छा लगा आपके साथ काम करके, 4.25 साल में आपने बड़ा साथ दिया, आपका बहुत धन्यवाद है, लाडली बहना आपने अच्छे से चला दी। तो एक वो बयान हो गया और आज का ये बयान हो गया, ऐसे में कैसे जोड़ें कड़ी इसकी? क्या कहना चाहते हैं सीएम? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सीएम कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं कि आगामी समय में क्या कुछ होने वाला है वो तो उनको खुद भी नहीं पता है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री 18 साल तक रह लिए हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री अचानक से एक इमोशनल बात कह जाते हैं। अधिकारियों की बैठक बिल्कुल उन्होंने बुलाई, आपने सही कहा, और धन्यवाद दिया बाकायदा अधिकारियों का। तो देखिए सीएम फेस को लेकर जो चर्चाएं हैं कि शायद अब मुख्यमंत्री दोबारा सीएम शिवराज नहीं बन पाएंगे, इससे चर्चाएं तो और तेज हो गई। और शायद देखिए हम कह सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री ने एक तरीके से जो बयान दिया है वो कंफ्यूज करने को लेकर भी दिया जा सकता है। शायद हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ पर इमोशनल कार्ड खेलना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए एक गौर करने वाली बात तो यह है कि पिछले अपने भाषणों में प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम शिवराज की किसी भी योजना का एक भी बार यहाँ पर जिक्र नहीं किया। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कांग्रेस कह रही है। और आज भी शायद तक जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया है उसमें ना तो लाडली बहना का जिक्र था, ना या किसी और योजना का जिक्र था। तो कहीं ना कहीं देखिए अब मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चुनावी माहौल बनता जा रहा है उसके बीच में मुख्यमंत्री की ये दो कड़ियां जुड़ना तो कहीं ना कहीं बता रहा है कि सीएम भी शायद ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि देखिए शायद अब मेरा नंबर ना लग पाए, क्योंकि जिस तरीके से उनके सामने इतने सारे प्रतिद्वंदी खड़े कर दिए हैं, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, और आने वाली लिस्ट में और भी बड़े नाम आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शायद सीएम शिवराज को यह आभास हो चुका है। लेकिन देखिए राजनीति है, नहीं उसमें भी अमृतांशी अभी तो सवाल एक कदम आगे ये कि आभास हो गया है या संकेत मिल गए हैं, जिन संकेतों के बाद वो खुद संकेत देने लगे हैं, इस पर बात करेंगे अमृतांशी, क्योंकि बहुत कुछ हैवी हो गया है। तो एक छोटा सा लाइट ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ बने रहें और फिर मेरे सहयोगी अतुल गौड़ और समीर खान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद हाजिर हैं, आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर खींचतान का मामला सामने आया। यानी एक तरफ जहां सियासी दलों के अपने अपने मजबूती के दावे हैं, तो दूसरी तरफ आलम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं शिवपुरी से, जहां जिले के कोलारस में पहुंची कांग्रेस की जनाक्रोश यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के विरोध में नारे लगाने शुरू कर दिए। इस घटनाक्रम से नाराज दिखाई दिए कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह, नेता प्रतिपक्ष हैं, और अपना भाषण पूरे किए बिना ही वो मंच से उतरकर चले गए। तो जनाक्रोश था, लेकिन यहां अंदर ही अंदर आक्रोश हो गया और सरकार के खिलाफ आक्रोश की बात कही जा रही थी। लेकिन आलम यह हो गया कि जैसे ही मंच पर नेता प्रतिपक्ष पहुंचे तो शिवपुरी के कोलारस में कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के विरोध में नारे लगाने शुरू कर दिए। सुनिए जरा। सबसे पहले मैं जो शिवपुरी के आप लोग ये भाषण देते क्यों, जिसे लोग कोई भाषण हमारे हैं, आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। कांग्रेस को जलाइए, कांग्रेस की सरकार बनाइए और बनेगी। इस बार जनता का बहुमत है, जनता चुनाव हो रही है। आप सबको धन्यवाद और बधाई, शुभकामनाएं। तो फटाफट अपना भाषण खत्म किया और उसके बाद गोविंद सिंह निकल गए। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी, सामने देख लीजिए आप। ये जो विरोध है, ये जो आवाजें हैं, तो ये कांग्रेस की तस्वीरें हैं। और ऐसा नहीं है कि फूट और कलह सिर्फ कांग्रेस में है। एक दिन पहले इंदौर के सांवेर में भी विरोध के चलते मंत्री तुलसी सिलावट को उल्टे पैर लौटना पड़ा था। तो ये शिवपुरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब जरा आपको हम देपालपुर इंदौर की तस्वीरें दिखाते हैं। देपालपुर से टिकट मांग रहे राजेंद्र चौधरी की समाज के लोगों ने सांवेर में मंत्री तुलसी सिलावट के सामने अपना विरोध दर्ज करा दिया। उन्होंने देपालपुर से टिकट बदलकर राजेंद्र चौधरी को देने की मांग की। चौधरी समाज के लोग बीजेपी नेताओं के सामने राजेंद्र चौधरी को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने देपालपुर से मनोज पटेल को टिकट दिया है, जो पिछले चुनाव में कांग्रेस के विशाल पटेल से हार गए थे। चौधरी समाज के लोगों ने कहा कि अगर चौधरी को टिकट नहीं मिलता है तो कहीं भी बीजेपी को वोट नहीं दिया जाएगा। यानी कि एक तरफ बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े दावे हैं मजबूती के, और धरातल पर क्या स्थिति है वो आप देख लीजिए कि धरातल पर क्या स्थिति है, क्या तस्वीर है। मेरे सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ है और मेरे सहयोगी समीर खान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भले ही तस्वीर एक दिन पुरानी हो, लेकिन अभी तक तस्वीरें ये बड़ी हैं। समीर, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद अमृतांशी आपके पास जाता हूं। समीर, भोपाल से तो बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन जब तक देपालपुर तक चीजें पहुंचती हैं तो भोपाल से देपाल तक पहुंचने में बहुत कुछ बदल जाता है। दावों की हवा निकल गई। बिल्कुल आसिफ, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से हम ये कहें कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जब दो अपनी जो है सूची जारी की गई, दूसरी सूची में इंदौर की जो सांवेर के करीब की विधानसभा है देपालपुर, और देपालपुर के ही करीब में जो है सांवेर पड़ता है, तो देपालपुर में तो विरोध हो ही रहा है। और देपालपुर के साथ साथ उस समाज के लोगों ने सांवेर में भी जो है मंत्री तुलसी सिलावट के सामने अपना विरोध दर्ज कराया। मतलब साफ है, वो आलाकमान तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये टिकट बदला जाए। हम ये कहें कि पार्टी ने तो कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, जैसा आपने कहा, लेकिन जैसे ही जब विरोध के जब स्वर सामने आते हैं और मीडिया तक जब ये वीडियो पहुंचते हैं, मीडिया कर्मियों के सामने ही मंत्री जी को तक जो है हम ये कहें कि इस तरह से विरोध दर्ज कराया जाता है कि उनको भी उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं असंतुष्टि लगातार बढ़ती जा रही है, और खासकर मालवा के इंदौर की जो देपालपुर विधानसभा है उसको लेकर जो है असंतुष्टि बढ़ती जा रही है, और यही वजह है कि चौधरी समाज के लोगों द्वारा ये विरोध दर्ज कराया गया है। समीर, ये क्या है? ये गलत चयन, प्रत्याशी का चयन है, या दरअसल ये चुनाव से बहुत पहले प्रत्याशी के नाम के ऐलान कर देने का साइड इफेक्ट है? बिल्कुल, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि एक साइड इफेक्ट, यानी जल्दी प्रत्याशी की घोषणा भी कहीं ना कहीं पर तो जो है, जिस तरह से राव में पहले टिकट घोषित किया गया इंदौर जिले की सीट में, तो मधु वर्मा अपने चुनाव प्रचार में लग गए और जीतू पटवारी को वो कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। वो घर घर जाके हम ये कहें कि चुनाव प्रचार में जुट गए। लेकिन दूसरी तरफ देपालपुर से जैसे ही मनोज पटेल का नाम सामने आया, तो मनोज पटेल अपने चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत करते या कहते हैं कि जनता के बीच जाते, उससे पहले ही जनता में ही जो है चौधरी समाज और उन्हीं की पार्टी के ये पदाधिकारी, आप देखिए इनके हाथों में भारतीय जनता पार्टी के झंडे नजर आ रहे हैं, तो उनका विरोध, मतलब उन्हीं की पार्टी का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और ये स्थिति समझ सकते हैं हम समीर, क्योंकि जब इतने बड़े नेता के सामने जब ऐसी स्थिति बन जाए तो ये ऐसी हड्डी बन जाती है कि ना तो निगली जाती ना उगली जाती। मेरे सहयोगी अतुल गौड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने आपको बताया शिवपुरी के कोलारस में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के सामने ही पार्टी के कार्यकर्ता विरोध करने लगे। अतुल गौड़ हमारे साथ हैं।
अतुल, लाहौर वाले गोविंद सिंह पहुंचे थे ताकि लहर बनी रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, लेकिन यहां तो व्यवस्था लहरा गई। बिल्कुल आशीष जी, व्यवस्था पूरी तरह से लहरा गई। और जब जन आक्रोश रैली कांग्रेस की शहर में पहुंची थी तो जनता को ऐसा लग रहा था जैसे कांग्रेस ही पूरे के पूरे एकजुट है और उनके बीच में कहीं ना कहीं सामंजस्य है, और यही बात हम लोगों को जो वोट करने में, निर्णय करने में आसानी रहेगी। लेकिन जब तक मंच आया तब तक कांग्रेसियों में आपस में इतनी ज्यादा अंतर्कलह सामने आ गई कि गोविंद सिंह जी को खुद ये कहना पड़ा कि जिसको जाना है वो जा सकता है, सब अपने अपने मर्जी के मालिक हैं, स्वतंत्र हैं और वो किसी भी तरह का निर्णय ले सकते हैं। और ये जब जन आक्रोश रैली कोलारस पहुंचती है तो कोलारस में जाकर के कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां मंच के सामने मौजूद और रह करके जो है गोविंद सिंह के सामने कांग्रेस विरोधी नारे लगाते हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं प्रतिपक्ष के डॉक्टर गोविंद सिंह, उनको एक छोटा सा भाषण देके कोलारस से विदा लेना पड़ता है और कहना पड़ता है कि सब वही भाषण देते हैं, हम भी वही भाषण दे रहे हैं, आपसे निवेदन बस यही है कि वोट कर दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं ये मजबूरी ये बताती है कि नेताजी किस हद तक परेशान हो गए थे। अमृतांशी से एक मैं छोटा सा जवाब ले लेता हूं इसका। अमृतांशी, ऐसा लग रहा है इस बार का चुनाव टेढ़ा नहीं है, बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा है, इतना आसान नहीं रहने वाला। बिल्कुल, देखिए ना, बीजेपी के लिए आसान है ना कांग्रेस के लिए आसान है। थोड़े से शब्दों में बताऊंगी मैं आपको। बीजेपी ने सोचा कि टिकट अगर पहले अनाउंस कर देंगे तो शायद प्रत्याशी को तैयारी के लिए ज़्यादा समय मिल जाए, लेकिन आसिफ हमने देखा है कि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। प्रत्याशी को भले ही यहाँ पर समय मिल गया तैयारी करने के लिए, लेकिन विरोध जो है हर सीट पर देखने के लिए मिल रहा है। और ये कांग्रेस का जो अंतरकलह है, यही कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी आने वाले विधानसभा चुनावों में बन सकता है। क्योंकि कमलनाथ ने तो साफ बोल दिया है कि हाँ ठीक है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, एक जगह से चार लोग रहते हैं तो जो है इस तरीके की चीज़ें सामने आती ही हैं, लेकिन जब आपस में लड़ाइयाँ होती हैं और वो बड़े नेताओं के सामने तक पहुंच जाती है तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि ज़मीनी स्तर पर भी जो देखिए आपसी खिटपिट वो लगातार बनी हुई है, जिसको लेकर ही कांग्रेस ने पिछली बार कहा था कि उसका संगठन जो है विरोध जो है वो टिकट को लेकर समझ में आता है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, आप तीनों ने सुनी होगी, समीर और अतुल और अमृतांशी, कि सूत ना कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। कांग्रेस की तो अभी तक लिस्ट भी नहीं आई और उस पर अगर ये स्थिति है तो लिस्ट के बाद आप तैयार रहिए, फिर क्या दिखने वाला है। बहुत धन्यवाद है आपका समीर, अतुल और अमृतांशी।